नमस्कार, मैं हूँ अमित वर्मा और आज जो है हम लोग डाह नाटक का जो है पहला भाग का चौथा दृश्य जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 20। हम लोग जो है पेज नंबर 19 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पहला भाग का चौथा दृश्य को देखेंगे और ये चौथा दृश्य कहाँ पे होती है नाटक? रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, जो कारखाना होता है उस कारखाना के ऑफिस में यहाँ पर एक नाटक होती है। उसी नाटक के बारे में यहाँ पे बताया गया है चौथा दृश्य में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि विवेक जो है मैनेजर ठीन जा है। मैनेजर का नाम क्या होता है इस कारखाना के मैनेजर का नाम? तो ये जो कारखाना होता है इसमें जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है ध्रुव सिंह, ठीक है। ध्रुव सिंह इसका नाम होता है मैनेजर का। इसका नाम याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि डाह नाटक जो कहानी संग्रह है उसमें जो कारखाना है इंजीनियरिंग वर्क्स है उसके मैनेजर का नाम क्या है, तो उसका मैनेजर का नाम है ध्रुव सिंह, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा। तो मैनेजर के पास जो है विवेक जो है ना वो आता है, ठीक है। आपको पता है ना, फिर से बता देता हूँ। विवेक और शेखर दोनों भाई है ना, विवेक और शेखर दोनों जो है अपने भाई हैं, ठीक है। बड़ा कौन सा है? बड़ा जो है आपका विवेक है और छोटा कौन सा है? छोटा जो है शेखर है, ठीक है। बड़ा भाई विवेक है और इसका छोटा भाई शेखर है। विवेक की जो पत्नी का नाम है उसका नाम क्या है? रचना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विवेक जो है यहाँ पर मैनेजर के पास जो है आता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि विवेक का जो है प्रमोशन हो जाता है इस कारखाना में। तो विवेक जो है इस बार जो कारखाना का जो मैनेजर होता है ध्रुव सिंह इसके पास आता है और विवेक क्या बोलता है कि हमें भीतर ढूके पारी श्रीमान। और विवेक परमिशन लेता है कि क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो मैनेजर बोलता है हाँ हाँ आवा। तो विवेक पूछता है, ठीक है, अंदर आके कि जोहार श्रीमान। और जोहार करता है जो मैनेजर होता है ध्रुव सिंह इसको। तो मैनेजर बोलता है जोहार, कह कैसे अले? और मैनेजर पूछता है कि कैसे आना हुआ बताइए। तो विवेक बोलता है सर हमें एगो अरज लगवे खोजे हैं, ठीक है, तोहर ठीन। और विवेक बोलता है कि हम आपसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। तो मैनेजर बोलता है कि अरज, हाँ हाँ कह। और मैनेजर बोलता है कि ठीक है कहिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो विवेक कहता है कि असल में हमरा एते खिन कुछ एडवांस के दरकरार पर गेल है से खातिर। और विवेक कहता है कि हमको कुछ अभी एडवांस कुछ पैसा चाहिए कारखाना में, क्योंकि जो कारखाना का मालिक जो कारखाना में मैनेजर होता है ध्रुव सिंह उसी कारखाना में विवेक भी काम करता है, ठीक है। तो कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है विवेक को। तो विवेक जो है अपने मैनेजर जो कारखाना का जो मैनेजर है इससे कुछ एडवांस पैसा कर्जा लेने के लिए यहाँ पर आता है। वही चीज़ बताया गया है। तो विवेक बोलता है यहाँ पर कि हमको कुछ एडवांस में पैसा चाहिए, ठीक है, उसका दरकार है, उसकी ज़रूरत है। तो मैनेजर बोलता है क्या कि अच्छा अच्छा तो कहते चाहिए का। और मैनेजर पूछता है कि ठीक है कितना चाहिए पैसा तुमको ये बताओ। तो विवेक बोलता है कि हमरा जो है 1001 के दरकरार हल है, मतलब 1000 रुपये की ज़रूरत थी, ठीक है। विवेक जो है मैनेजर से 1000 रुपये जो है एडवांस जो है पैसा मांगता है, ठीक है, इतना की ज़रूरत था। और विवेक जो है मैनेजर के पास जाता है और उसको जोहार बोलता है। उसके बाद बताता है कि हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो पूछता है कितना? तो विवेक बताता है कि हमको जो है 1000 पैसे की अभी ज़रूरत है, 1000 रुपया, ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि 1000 देख विवेक, दोसर कोई होतले तो ओकर हम छूछे घुराए देतली, काहे कि 1000 टका देवे हमर जोरा के बात न लागे। और मैनेजर बोलता है कि अगर कोई दूसरा आदमी रहता और पैसा मांगता तो हम उसको घुमा देते, उसको पैसा नहीं देते, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपया देने की बात है। जोदी तोरा इतने धक हो तो एखन तोरा हमें बेसी ले बेसी टाका 501 देह पारियो, ठीक है। और यहाँ पर मैनेजर जो है बोलता है कि कोई अगर दूसरा आदमी हमको मांगता तो उसको हम घुमा देते हैं, पैसा नहीं देते, लेकिन तुम जो पैसा मांग रहा है वो 1000 मांग रहा है तो हम इतना दे नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जो मैनेजर है इसके ऊपर सेठ रहता है ना, तो सेठ सब हिसाब लेता है। तो वही मैनेजर जो है बोलता है कि हम 1000 नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम जो है 501 जो है दिए पा रही, मतलब 501 रुपया जो है, 501 रुपया जो है यहाँ पर, ठीक है, कहता है कि हम 501 रुपया जो है तुमको देंगे, 1000 नहीं दे पाएंगे। तो विवेक बोलता है कि इतना सुइन टाके हमर काम तो नहीं बहता ताओ दय देहक, हमें सेठ जी से बतिया ले। और विवेक बोलता है कि मैनेजर साहब ठीक है 500 रुपया जो है हमको दे दीजिए, ठीक है, और हम मैनेजर से हम जो है सेठ जी से बात कर लेंगे। तो मैनेजर बोलता है
हाँ काहे ना, जोदी वो कह देथुन तो बाकी 500 पेमेंट कर देवे। देखो यहाँ पे 500 रुपया दिया होता है, ठीक है। 1,000 के जगह पे यहाँ पे 500 रुपया देता है मैनेजर, और फिर बोलता है विवेक कि ठीक है हम सेठ जी से बात कर लेंगे। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है, अगर सेठ जी बोल लेंगे तो बाकी जो 500 वो भी तुमको एडवांस हम दे देंगे। तो विवेक कहता है सेठ ठीक है, तो फिर 500 दा। तो विवेक बोलता है कि सेठ ठीक है, और 500 रुपया लेके विवेक यहाँ से चला जाता है। मैनेजर बोलता है हाँ ले, और ध्रुव सिंह 5 से खाता में सही करके दे दे। और ध्रुव सिंह जो मैनेजर होता है वो 500 रुपया जो है चढ़ा करके रजिस्टर में मैनेजर जो है किसको, विवेक को जो है दे देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, विवेक जो है मैनेजर से 1,000 रुपया मांगा था, ठीक है, लेकिन मैनेजर जो है 1,000 नहीं दिया, बोला कि हम 500 ही देंगे, और 500 रुपया जो है मैनेजर जो है विवेक को दे देता है, ठीक है। विवेक जो है धन्यवाद बोलता है इसके लिए, ठीक है, मैनेजर को। और विवेक जा है और सेठ आवहत, और विवेक यहाँ से पैसा लेके 500 रुपये चला जाता है। उसी वक्त जो है सेठ, सेठ का पूरा नाम क्या है इसका नाम, तो इसका नाम आप लोग देखो यहाँ पर, सेठ का नाम है सेठ रेवती, ठीक है, रेवती प्रसाद। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि जो डाह नाटक है उसमें सेठ का नाम क्या था, जो कंपनी थी, जो कारखाना था, उस कारखाना के सेठ का नाम क्या था, तो सेठ का नाम था रेवती प्रसाद, इसका नाम याद रखिएगा। तो जैसे ही विवेक यहाँ से 500 रुपया लेके जाता है, उसके बाद रेवती प्रसाद जो सेठ होता है कारखाना का, वो यहाँ पर आते हैं। और मैनेजर बोलता है सेठ के देख के कुर्सी से उठे के प्रणाम सर। और मैनेजर जैसे ही सेठ को देखता है कि सेठ जी आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, तो मैनेजर जो है कुर्सी से उठ जाता है और प्रणाम करता है अपने सेठ को, ठीक है। सेठ बोलता है प्रणाम प्रणाम, मैनेजर एखन विवेक कहिल आयल हलो। और सेठ जो है मैनेजर से पूछता है कि मैनेजर साहब तुम बताओ कि यहाँ पर विवेक जो है ऑफिस में अभी क्यों आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेठ पूछता है कि विवेक क्यों आया था, तो मैनेजर बोलता है कि वो 1,000 टाका एडवांस मांगे हल। और मैनेजर बोलता है कि विवेक जो है हमको 1,000 रुपये एडवांस पैसा मांग रहा था। तो सेठ बोलता है कि 1,000 टाका और एडवांस ईटा तो लोन भय गेलक। और सेठ बोलता है कि 1,000 रुपये एडवांस मांग रहा है, मतलब ये तो लोन हो गया। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ लोन ही समझ लीजिए, लोन लेने के लिए यहाँ पे विवेक आया था 1,000 रुपया। सेठ बोलता है कि मैनेजर ध्रुव सिंह तोरा एखन ले इतना अकील ना भेल हो, एडवांस और लोन में कते ताल बीच है, देखो आज कल तो तनी बेसी ही हेला नियर करे हैं। और सेठ जो है मैनेजर को डांटता है और बोलता है कि आजकल तुम जो है कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि मैनेजर जो है ध्रुव सिंह बोलता है कि माफ़ कर दीजिए सेठ जी, गुनाह भय गेल। और यहाँ पर जो है मैनेजर माफ़ी मांगता है सेठ जी से कि बिना पूछे आपसे हम विवेक को 500 रुपया दे दिए, ठीक है, कारखाना से। तो सेठ बोलता है कि हूँ हाँ, तो फिर तो की कली। और फिर सेठ पूछता है कि ठीक है, अगर 1,000 रुपया वो मांगा विवेक तो तुम फिर क्या किया। तो मैनेजर बोलता है ध्रुव सिंह कि हमें ओकरा एखन 500 दे दिए आर कहल हिए, जे बेसी खातिर तनी सेठ जी से बुझे पड़तक। और मैनेजर बोलता है कि मैनेजर जो है सेठ जी को बताता है कि विवेक हमसे 1,000 रुपया मांगा, और हम उसको 1,000 के जगह पे हम 500 रुपया ही दिए, और बोले जो बकाया 500 रुपया बाकी है, ये 500 रुपया हम सेठ जी से बात करके फिर हम बाद में तुमको दे देंगे। तो ये सेठ जी सुनता है ना, तो सेठ जी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। सेठ जी गुस्सा क्यों होता है उसको देखिए। सेठ बोलता है कि तुम एकदम बोका लागे, तुम एक नंबर का बोका हो, तोरा के दिए कहल को अगर 500 टका। और सेठ जी जो है मैनेजर को डांटने लगता है, ठीक है, कि ये जो विवेक है जो कारखाना में काम करता है उसको 1,000 रुपया एडवांस देने के लिए कौन बोला था, ठीक है। कोई अगर कारखाना का कोई अगर जो काम करने वाले होते हो मांगोगे तो क्या तुम उसको पैसे दे दोगे। इसी तरह से सेठ जी जो है मैनेजर को काफ़ी डांटता है यहाँ पर, और बोलता है कि तुम एक नंबर के बोका हो, ठीक है, तुमको उसको 500 रुपया देने के लिए कौन जो है परमिशन दिया, ये सेठ जी पूछते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि सर असल में वो एगो हमारे कारखाना के ऑनेस्ट पर्सन है। और मैनेजर बोलता है कि सेठ जी को बोलता है कि सर ये जो विवेक है हमारे कारखाना का एक ईमानदार जो है वहाँ पर आदमी है, और यदि हमें दिए के भूल कर पारल है तो एकर में कोई बेसी भय ना बुझे हमरा। और मैनेजर बोलता है कि अगर हम उसको पैसा एडवांस में 500 रुपया दे दिए हैं इस कारखाना का, तो फिर इसमें कोई हमारा बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ है। तो सेठ जी जो है फिर डांटते हैं, सेठ जी जो है फिर गुस्सा जाते हैं। सेठ जी जो क्या बोलते हैं इसको देखिए। सेठ जी बोलते हैं सेठा तो की जाने गेले मैनेजर, तो ईटा काहे बिसर जाहे
जे केतनो तो उ हमर कारखाना एगो मजूरा हके, गोड़ा के जूता मोड़ा के मुकुट नाय बने, चाहे कितनो दामी जूता रहे। ठीक है, और यहाँ पर सेठ जी जो है एक यहाँ पे डायलॉग मारते हैं। यहाँ पे जो है सेठ जी बोलते हैं कि पैर का जो जूता होता है वो पैर के ही नीचे रहता है, सर में ताज बन के नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि घोड़ा के जूता मोड़ा के मुकुट नहीं बने हैं, मतलब पैर का जो जूता, पैर में जो जूता पहनते हैं उस सर का मुकुट नहीं बनता है। ठीक है, वो चाहे कितनों भी दामी जूता हो वो पैर के नीचे ही रहता है। यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो कारखाना में जो काम कर रहा है ना, वो कितनो बड़ा आदमी कारखाना में कितनो हाई लेवल का या फिर कितनो ही मतलब कि बड़े पोस्ट पर हो, वो कारखाना का एक मजूरा ही है। ठीक है, तो इस तरह से तुम उसको जो है पैसा नहीं देना चाहिए था। सेठ जी जो है मैनेजर को पूरा डांटता है कि तुमको उसको एडवांस पैसा नहीं देना चाहिए। देखिए पिछले क्लास में क्या हुआ था, पिछले क्लास में सेठ जी जो है, ठीक है, सब मजदूर के सामने जो है विवेक को सामने बुलाकर इसका प्रमोशन करने के लिए सबके सामने अनाउंसमेंट किया था ना, सबके सामने बोला था ना कि आज विवेक का प्रमोशन हो जाता है। सेठ जी एक तरफ से सबके सामने जो है इसका प्रमोशन करते हैं और सेठ जी पीछे से जो है जब मैनेजर विवेक को पैसा दे देता है तो सेठ जी पीछे से जो है वार करते हैं और मैनेजर को डांटते हैं कि तुम विवेक को इतना एडवांस पैसा 500 रुपया क्यों दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है। मैनेजर बोलता है ई बेजी माफ़ कर दे मालिक, असल में हमें ऐसा तोहरे कहला के भावे करल हो। और मैनेजर माफ़ी मांगता है सेठ जी से कि आगे से हम गलती ऐसा नहीं करेंगे, आपसे पूछ के ही किसी कारखाना के जो मजदूर है उसको हम पैसा दिया करेंगे अगर एडवांस देना पड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है सेठ जी बोलता है कि हमर कहला के भावे माने हैं, और यहाँ पे सेठ जी बोलता है कि हम जो कहे हैं तुम उसका पालन कर रहे हो। ठीक है, तो मैनेजर बोलता है एक दिन ओकर तोहरे मुँहे कहते सुनल हैं जे विवेक तो हमर सदा आपन दुखे सुखे के संगी बूझा। पिछले क्लास में हम जब देखा था ना आप लोग कि पिछले क्लास में जब प्रमोशन हो रहा था विवेक का, तो उसमें सब मजदूर के सामने जो है सेठ जी जो है विवेक को बुलाकर यहाँ पर, ठीक है, उसका प्रमोशन दिया था। ठीक है, बोला था सब मजदूर के सामने कि विवेक काफ़ी अच्छा मेहनती लड़का है इस कारखाना में और काफ़ी लगनशील है, काफ़ी अच्छे से काफ़ी मेहनत से काम करते हैं और इसका हम प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, सबके सामने बोला था। और उसके बाद सेठ जी जो है विवेक को बोला भी था कि कभी भी पैसा उसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको बिना हिचकिचाहट किए हुए तो हमसे पैसा मांग सकता है। ये बात जो है मैनेजर सुना था, और मैनेजर सुना था तो मैनेजर के जब पैसा मांगने के लिए विवेक आया तो मैनेजर को लगा कि विवेक और सेठ के बीच में काफ़ी तालमेल है। ठीक है, इसलिए मैनेजर बिना हिचकिचाए जो है बिना कुछ सोचे जो है मैनेजर विवेक को जो है 500 रुपया दे देते हैं। लेकिन पता चल रहा है कि पीछे से जो सेठ जी है ये तो सबके सामने तो बड़ाई कर रहे हैं विवेक का, लेकिन पीछे से सेठ जी जो है बुराई भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो है जब पैसा मांगने के लिए आया और पैसा जब ले गया विवेक मैनेजर से, तो सेठ जी जो है गुस्सा रहे हैं कि तुम उसको पैसा क्यों दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है मैनेजर, उसको देखिए कि एक दिन ओकरा तोहरे मुँहे कहले सुनल है जे विवेक तो हमर सदाए अपन दुखे सुखे के संगी बूझा। और यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि एक दिन जो है आप ही के मुँह से सेठ जी सुने हैं कि विवेक को बता रहे थे कि जब भी सुख या दुख का समय हो और कुछ ज़रूरत पड़े तो फिर हमसे तुम मांग सकते हो, जबकि तो हमर खातिर हाड़ हिलाई के खाटे हैं तो हमरो फर्ज बने हैं जे हमें तो थोड़ा बहुत दिशा रखियो। और यहाँ पे मैनेजर बोलते हैं कि सेठ जी आप एक दिन बोल रहे थे, वो बात हम सुने हुए थे कि आप भी बोल रहे थे विवेक को कि तुम जो है अपना काफ़ी मेहनत से हमारे लिए काम करते हो, हमारे फैक्ट्री के लिए काम करते हो, इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि जब भी तुमको ज़रूरत पड़े कुछ पैसे वगैरह की तो हम जो है तुम्हारा ध्यान रखा करेंगे। तोरा जखन कोनो चीज़ बा रुपया पैसा के दर्द पड़ता हो तो खुलसा बजकियों लोग खुल करके बोलना, हमें तोरा ज़रूर मदद करब। और मैनेजर जो है बोलते हैं सेठ जी को कि सेठ जी आप ही एक दिन विवेक को बोल रहे थे कि जब भी कुछ दिक्कत होगा, दुख सुख में या पैसे की ज़रूरत होगी तो उस समय जो है बिना हिचकिचाहट किए हुए तो हमको बोलना, हम तुम्हारा जो है मदद करेंगे। इसलिए मैनेजर जो है सेठ जी को बोल रहा है कि आप ही बोले थे इसलिए हम जो है विवेक को जो है हम पैसा दे दिया बिना आपसे पूछे हुए। ठीक है, तो आगे जो है सेठ जी क्या बोलते हैं उसको देखिए। तो यहाँ पर जो है सेठ जी बोलते हैं कि ओह तो सेह खातिर तो ओकरा मदद करे देली, काहे कि हम ओकरा ऐसन कदियो बात देल हलिए। और सेठ जी जो है
मैनेजर को बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम इसलिए उसका मदद किया क्योंकि हम विवेक को ऐसा आश्वासन कभी दिए थे कि तुमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमसे तुम मांग सकते हो, इसलिए तुम उसको पैसा दिया। सेठ जो है मैनेजर को बोलता है, मुद्दा तो ईटा तो नाय जाने पारले जे तोर देला और हमर देला में कते फर्क है, कते ताल बीच है से। और यहाँ पे एक सेठ जी बोलते हैं मैनेजर से कि तुमको इतना फ़र्क समझ में नहीं आता है कि तुम पैसा दे रहा है और हम पैसा देंगे, उसमें क्या बीच में अंतर है, क्या तालमेल है। हाँ हमें एक दिन कहल हलिए और एखनो कहा हो, एखन यदि वो हमारा 2000 मांगते हो तो हम दे देवे। और मैनेजर साहब बोलते हैं, मैनेजर नहीं सेठ जी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हम ये बात बोले थे कि जब कभी ज़रूरत पड़े तुमको तो हम बेहिचक जो है हमसे पैसा मांगना हम दे देंगे। और यहाँ पे बोलते हैं सेठ साहब कि हाँ एक दिन हम बोले थे और अभी भी 2000 की ज़रूरत अगर पड़ेगा तो हम 2000 भी दे सकते हैं। तो एखन कुछ ना जाने मैनेजर। और यहाँ पे सेठ जी जो है मैनेजर को समझाते हैं कि मैनेजर साहब तुम कुछ नहीं जानते हो इस कारखाना के बारे में। और यहाँ पे क्या समझाता है वो देखिए, ये जो है ई मजूरन आखिर मजूरन हुए थे। और यहाँ पे सेठ जी बोलते हैं कि जो मजदूर होते हैं वो मजदूर ही होते हैं, तो ना जाने जे समसम घड़ी में एखने कते डेडराइन भई जाहत। और यहाँ पे सेठ जी मैनेजर को बोलते हैं कि तुमको मैनेजर पता नहीं है कि जब खराब स्थिति मजदूर लोग को आता है तो समसम मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए, ठीक है, खराब स्थिति, एकदम इसको याद कर लीजिएगा। समसम मतलब होता है खराब स्थिति। तो यहाँ पे सेठ जी जो है मैनेजर को बोलते हैं कि मजदूर मजदूर ही होता है और तुमको पता नहीं है कि जब मजदूर के पास खराब स्थिति आता है तो पूरा डरने लगते हैं, ठीक है, तो तनी खुलसा काने सुन ले। और पैसा के मामले में तो सगर घड़ी एखनी से सचेत रहे। और सेठ जी जो है मैनेजर को डांटता है और बोलता है कि पैसे के मामले में हमेशा तुम जो है ध्यान रखना, किसी को पैसा नहीं देना है। एखिन तो कखनो अपन मुठा से पूछे के ना देख, एखिन इतने पैसा दियल कर जेकर से एखनी कोनो तरी अपन गिदर बुतरू खातिर 2 सांझ साग माड़ जुटाए के संझिया पिए खातिर 1 पौआ के दाम भर बचवे पारत। और यहाँ पे सेठ जी जो है मैनेजर को बोलते हैं कि तुम उतना ही पैसा यहाँ के मजदूरों को दिया करो जिससे कि 2 सांझ मतलब 2 समय वो सही से खाना खा पाए, ठीक है, और शाम में 1 गिलास शराब का सेवन कर सके। इतना ही पैसा दिया करो, उससे ज़्यादा पैसा नहीं देना। अगर उससे ज़्यादा पैसा दोगे तो फिर जो है ये सब अमीर हो जाएगा मजदूर लोग, ये मजदूर लोग जो है अच्छे से रहने खाने लगेंगे और फिर कारखाना में जो है छोड़ देंगे, या फिर कारखाना में जो होता नहीं है, देखते नहीं है कि जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बगल वाले को ऐसा समझते हैं कि कभी ये विकास करे ही नहीं, कभी इसके पास पैसा आए नहीं, जलते हैं ना। उसी प्रकार जो है यहाँ पर हीन भावना से ये जो कारखाना का जो सेठ है ये मजदूरों को देखते हैं और सेठ जी कभी नहीं चाहते हैं कि मजदूर लोग जो है आगे बढ़े, ठीक है। सेठ जी बोलते हैं कि 2 सांझ का जो खाना है उतना ही पैसा दो और शाम को 1 गिलास पीने का जो पैसा होता है उतना ही पैसा मजदूर को दिया करो, उससे ज़्यादा पैसा जो है मजदूरों को ना दिया करो, ताकि काइल फैर आयर के तोर गोड़े तेल मालिश करें। और यहाँ पे बोलते हैं कि उतना ही पैसा दिया करो जितना कि वो 2 टाइम खाना खा सके और शाम को जो है 1 गिलास जो है शराब का सेवन कर सके। अगर तुम ज़्यादा पैसा दे दोगे तो फिर वो तुम्हारा जो है को वैल्यू नहीं देगा। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लाइन ये पे लिखा है, ताकि काइल फैर आई के तोर गोड़े तेल मालिश करे। मतलब इतना ही पैसा दो जितना पैसा से वो 2 समय का खाना खा सके और 1 गिलास शराब पी सके, और जब इसको ज़रूरत पड़े तो फिर तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पैर पर जो है तुमको प्रणाम करे, तुमसे मांगे, गिड़गिड़ाए, ठीक है, तेल लगाए, तेल मालिश करे कि नहीं हमको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ मालिक, ठीक है, आपसे ऐसा ही करेंगे, किसी को ज़्यादा पैसा हम नहीं देंगे। सेठ बोलता है अब जो हकायक लाइन अन विवेक के। और सेठ जो है बोलता है मैनेजर को कि जाओ विवेक को बुला के लाओ जिसको तुम 500 रुपया दियो। तो मैनेजर बोलता है एखन जा है मालिक। और धूरब सी जो मैनेजर है, ठीक है, वो उठता है कुर्सी से और जा करके विवेक को जो है बुलाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, विवेक जो है वो बोलता है, विवेक आता है तो सेठ जी को बोलता है नमस्ते सेठ जी। तो सेठ बोलता है हूँ एखन सटले हमर मैनेजर के मुँहे पता चलल जे तोरा 1001 टका के दरकरार पड़ल होत। और सेठ जी बोलते हैं कि मैनेजर के माध्यम से जो हमको पता चला है, ठीक है, कि तुमको जो है 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ा है। तो विवेक कहता है हाँ सेठ जी, एगो ज़रूरी काम करे है। और यहाँ पे जो है विवेक बोलता है कि हाँ सेठ जी, हमको एक ज़रूरी काम पड़ा है, इसलिए हम 1000 रुपया इस कारखाने के मैनेजर से हम पैसा ले रहे हैं।
सेठ बोलता है से खातिर तो एखन हमें मैनेजर के डांट हलिए जे तोय देले काहे ने मेंतुक ताता हाई एते टका के दरकरार पर लो। और सेठ जी बोलते हैं कि हम मैनेजर को इसलिए डांट रहे थे कि तुमको जो है पैसा क्यों नहीं दिया, ठीक है, और पूरा पैसा 1,000। देखिए इससे पहले जब विवेक आने से पहले, विवेक को बुलाने से पहले सेठ जी जो है मैनेजर को डांटते हैं कि तुम जो है विवेक को पैसा क्यों दिया। और जब विवेक आ रहा है सामने तो विवेक को बोलता है कि हम मैनेजर को डांट रहे थे कि तुम विवेक को पैसा क्यों नहीं दिया, ठीक है। देख रहे हैं ना, एक सेठ जी एक तरफ विवेक की तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ जो है विवेक को जो है यहाँ पर पीछे से वार कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही सेठ जी बोलते हैं कि से खातिर एखन हमें मैनेजर के डांट रहे थे मैनेजर को कि तुम विवेक को पैसा पूरा क्यों नहीं दिया, ठीक है, तुमको क्या जरूरत पड़ गया इतना पैसे की। विवेक कहता असल में एखन हमरा एगो पानी पटवे के मशीन कीनन एकदम ज़रूरी भे गेल है। और विवेक बोलता है कि हमको जो है 1,000 रुपये की ज़रूरत पड़ा है, जिससे हम पानी पटाने के लिए जो खेती करता है ना, तो पानी जो कुआं से निकालते हैं ना मशीन, ठीक है, उसी मशीन की ज़रूरत पड़ गई है। एकर चलते हमार सौवे खेत सूख के पटपटाए लागल हैं। और बोलता है मशीन ना रहने के कारण जो हमारा खेत जो है पूरा सूख गया है। से खातिर सोचा है कि बिना मशीन के अब गुजर नखे, और हम इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर्जा पैसा लेके इस कारखाना से हम एक मशीन ले लें, ठीक है, और वो मशीन से जो है अपना खेती वगैरह कर सके। सेठ बोलता है कि ओ हाँ हाँ बेस तो सोच ले हैं मेंतु के मशीनें तो मोटा मोटी 5,000 से कम ना बेचता तो 8 टका। तो सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमको मशीन लेना है तो मशीन का दाम तो 5,000 रुपया है, लेकिन तुम तो हमसे 1,000 रुपया ले रहे हो, ठीक है, 1,000 रुपया ले रहे हो, तो बाकी पैसा तुम कहाँ से ला रहे हो। तो बाकी पैसा कितना हो गया, 4,000 रुपया, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर, तो विवेक बोलता है कि अब तोहरा से किनु कहबो, हिंदे कुछ दिन से थोड़ा बहुत टका बचा के रख ले हले। और विवेक बोलता है कि सेठ साहब आपसे हम क्या छुपाएं, थोड़ा बहुत पैसा जो है हम बचा के रखे हुए थे। आन बछर धाने धुरा बेस भैलक, सभे काट कुट के 4,000 के जोगाड़ भय गेलक है। और यहाँ पे विवेक बोलता है कि कुछ पैसा हम पहले से बचा के रखे थे और कुछ पैसा जो है धान वगैरह बेच करके जो है हम 4,000 का जो है जुगाड़ किए हुए हैं। हमको 1,000 की ज़रूरत थी, जो हम इस कारखाना के जो कंपनी है, इस कारखाना के जो मैनेजर है उससे हम मांगने के लिए आए हुए थे, ठीक है। तो आगे बोलते हैं कि अब 1,000 के खचकच है, से खातिर सोच लें तो काहे न तोहरे से मदद ले जाओगे। और इसलिए जो हमको 1,000 की ज़रूरत पड़ी थी, 4,000 तो हम बचा के रखे थे, धान उन बेच के 4,000 इकट्ठा किए थे, और 1,000 की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए जो है हम कारखाना में हम कर्जा ले रहे थे, ठीक है, एडवांस ले रहे थे। सेठ बोलते हैं वाह सचो तो अजगुते कर दिली, एगो तनी बुड़ुक फॉर्मेनिक करके 4,000 जमा कर लेना कोनो खेला मामा ना है। और सेठ जी बोलते कि वाह तुम बहुत अच्छा काम किए हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के 4,000 जमा कर लियो तो एक कोई मतलब कि आसान बात नहीं है। बेस हो हमें ज़रूर हेल्प करब। और सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, हम ज़रूर 1,000 रुपया तुमको देंगे, ठीक है, इसमें से 500 रुपया दे चुके थे पहले। तो ऐसा कर काल तो ऑफिस आए के मैनेजर से बाकी 500 ले ली हैं, बुझले। और सेठ जी बोलते हैं कि तुमको 1,000 की ज़रूरत पड़ा था, उसमें से 500 रुपया मैनेजर दिया है, और 500 रुपया तुम जो है कल आके ऑफिस से मैनेजर से ले लेना। तो विवेक बोलता है धन्यवाद सेठ जी। तो सेठ जी बोलता है कि हाँ अब तो जा पा रहे। सेठ जी बोलता है मैनेजर, और सेठ जी बोलता है मैनेजर को सेठ जी बोलते हैं, मैनेजर बोलता है हाँ मालिक। सेठ बोलता है एखन तो की करे हैं। तो मैनेजर कहता है एखन तो हमारा बैंक जाए के है चेक भंजवेले, ठीक है। तो मैनेजर बोलता है कि इस समय हमको जो है बैंक जाना है, चेक को भजाना है, बैंक में जमा करना है। सेठ बोलते हैं बेस तो फिर जो आर जाए घर तनी किसान लाल के भेज दी हैं, ठीक है। अब किसान लाल कौन है, इसको ज़रूर याद रखिए, किसान लाल जो है ये चोर है, ठीक है। तो सेठ जी मैनेजर को बोलते हैं कि ठीक है तुम बैंक जा रहे हो, तो बैंक जाते वक्त जो है किशन लाल को जो है तुम हमारे घर भेज देना, ठीक है। उसको घर में जाकर उसको बोल देना कि सेठ साहब बुलाएं। किशन लाल कौन है, चोर है। मैनेजर बोलता है अच्छा ठीक है मैनेजर साहब, हम किशन लाल को बोल देंगे कि आपको घर बुलाएं सेठ जी। किशन जो है वो आता है सेठ जी के पास और नमस्ते सेठ जी बोलता है। सेठ जी बोलता है कि अरे किशन आज तोरा हमर एगो काम करे होता। और यहाँ पे जो है सेठ जी बोलते हैं कि अरे कृष्णा तोरा जी हो आज एगो काम करना हो। किशन बोलता है सेटा तो हमरा जखनी
दाखला तखनी हमें बुझ गए। और किशन जो है, जो चोर होता है, ये बोलता है कि जिस समय हमको आप बुलाएं तो हम समझ गए कि कहीं कुछ चोरी ही करना है, इसलिए आप सेठ जी बुलाए हैं। सेठ बोलता है तो बुझनगर हके। किशन बोलता है तो अब आगू बोला। सेठ बोलता है चारों बाटे से कान ढाड़ करके तनि तो एते आवे। और सेठ जी जो है किशन जो चोर है इसको सामने बुलाता है, और यहाँ पे सामने बुलाने के बाद जो है किशन के कान के पास जाकर के सेठ जी जो है थोड़ा सा फुसफुसाते हैं, मतलब बताते हैं, ठीक है। और सेठ बोलते हैं कि बुझ गए ने। और किशन बोलता है कि आर तोरा कोनो नाय कहे होता। सेठ बोलता है हाँ आर एक कमा आज राती हो जाए चाहिए। किशन बोलता है अब तो चिंता ना कर, ठीक है। और फिर इसके आगे फिर कहानी है, मतलब आगे यही होता है कि देखो यहाँ पर विवेक जो है, ठीक है, ये विवेक जो है यहाँ पर मैनेजर लिख देते हैं, ठीक है। अभी सारे कहानी आपको समझ में आ जाएगी 2 मिनट में। यहाँ पे सेठ जी लिख देते हैं। विवेक आता है मैनेजर के पास, कितना 1000 रुपया मांगता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर 1000 के जगह पे कितना देता है, 500 रुपया, ठीक है। अब 500 देता है तो सेठ जी आता है और मैनेजर को पूरा डांटता है कि तुम विवेक को पैसा क्यों दिया उधार, ठीक है। अब विवेक जो है, विवेक को मैनेजर को सेठ जी डांटता है। अब क्या करता है, डांटने के बाद सेठ जी जो है मैनेजर को बोलता है कि विवेक को बुला के लाओ। अब विवेक जो है सेठ जी के पास आता है, और सेठ जी जो क्या करते हैं, विवेक का सारा जो हिसाब किताब रहता है वो पूरा ले लेते हैं। कि विवेक से पूछता है कि तुमको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ा है 1000 रुपया। तो विवेक बोलता है कि मेरे घर में जो है मशीन लेना है, और मशीन लेना है तो उसके लिए जो है 5000 लगेगा, जिसमें से हम जो है 4000 रुपया जो है हम जुगाड़ कर चुके हैं, और 1000 बाकी है, ठीक है। तो 1000 में से मैनेजर जो है 500 देता है, और सेठ जी बोलता है कि ठीक है 500 कल लेके आ जाना। अब सेठ जी को पता चल गया कि विवेक के घर में जो है 4000 रुपया है अभी, ठीक है। तो यही सेठ जी जो है एक चोर है जिसका नाम क्या है, किशन लाल, ठीक है, किशन लाल। तो सेठ जी जो है किशन लाल को बता देता है इस चोर को कि विवेक के घर में 4000 रुपया पड़ा है, उसको तुमको चुरा लेना है, ठीक है। यही बात कान में फुसफुसाता है कि विवेक के घर से जो 4000 पड़ा है उसको तुमको चुरा लेना है, ठीक है, ताकि वो मशीन ना ले पाए, वो आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो इसमें इतना ही था। इसमें 2-4 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है विवेक कितना मांगता है और मैनेजर कितना दे देता है, ठीक है। तो विवेक 1000 मांगता है और मैनेजर जो है 500 रुपया देता है। दूसरा सवाल पूछता है कि मशीन का दाम कितना, सेठ जी बताते हैं 5000 रुपया, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद धान बेच के या फिर पैसा बचा के जो है विवेक कितना रुपया जमा रखता है, तो 4000 रुपया जुगाड़ कर लेता है, ठीक है। 1000 जो बचता है यही पैसा जो है सेठ जी से मैनेजर से मांगने जाता है, ठीक है। ये 3-4 सवाल पैसा से संबंधित जो है ये टेस्ट में जब हम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वहाँ से सवाल पूछते हैं, ठीक है। ये सब सवाल आपको टेस्ट में देंगे, वहाँ से लगाइएगा तो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। इसमें याद रखना है कि ये जो मैनेजर है उस मैनेजर का नाम क्या है, धीरूप सिंह आपको बताया था ना। इसके अलावा जो है सेठ का नाम क्या है, सेठ का पूरा नाम रेवती प्रसाद है। ये सब सारे चीज़ को आपको याद रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे शायद, हाँ, फिर हम लोग दूसरा भाग में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्योंकि पहला भाग में जो था, ये पहला भाग में 4 दृश्य था, 4 दृश्य हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब दूसरा भाग में भी 4 दृश्य है और तीसरा भाग में 3 दृश्य है, ठीक है। तो टोटल 11 दृश्य है। बाकी दूसरा और तीसरा भाग बच गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।